हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर की। और राजस्थान करंट अफेयर में आज अपन बात करेंगे मई जून के करंट अफेयर की। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के 2 वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। डबल ट्रिपल स्पीड में जैसे भी देखें, एक बार जरूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर मैंने बनाए हैं, इस वीडियो में भी और पिछले 2 वीडियोज में भी बहुत शानदार प्रश्न बनाए हैं, एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है आज का कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। किसकी बात की जा रही है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना। तो इस योजना की सबसे पहले बात करें शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत करी गई 1 मई 2022 से। शुरुआत कब से हुई? 1 मई 2022 से इसकी शुरुआत की गई और इसमें 5 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा? बीमा दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक का, जरूरी नहीं कि 5 लाख के 5 लाख मिले, 5 लाख रुपए तक का। इसमें 1.5 लाख का प्रावधान भी है, 3 लाख का प्रावधान है। वो आपके अलग अलग स्थिति के अनुसार है, प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कितने लाख रुपए तक का है, तो 5 लाख रुपए तक का बीमा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1 मई 2022। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय सहकार मेला। राष्ट्रीय सहकार मेला। तो राष्ट्रीय सहकार मेले की अगर बात करें, थोड़ा सा इसको पेन को बढ़ा लेते हैं। तो राष्ट्रीय सहकार मेले की अगर बात करें तो इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 30 अप्रैल से 9 मई तक। 30 अप्रैल से 9 मई तक 2022 में इसका आयोजन किया गया। और कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जौहर कला केंद्र में। जौहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया। तो जौहर कला केंद्र कहाँ है? ये केंद्र है जयपुर में। इसका आयोजन कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। अब इसका सहकार मेला है क्या? तो इस मेले का उद्देश्य होता है कि सर्वाधिक बिक्री के लिए, जैसे अपने क्या कहते हैं इसको, जैविक उत्पाद हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो आम जन के लिए एक संस्था है, उस संस्था का नाम है कॉनफेड। ये ध्यान में रखना। कॉनफेड के माध्यम से आम जनता के लिए 15 जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है इस राष्ट्रीय सहकार मेले के माध्यम से। और इस सहकार मेले में सर्वाधिक बिक्री के लिए केरल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन शीर्ष संस्थाओं में रहा। और ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और सहकारी समितियों में अगर बात करें तो भीनमाल ने पहला स्थान प्राप्त किया था। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कहां पर? तो जयपुर में। तो देखिए, अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में तो केरल रहा शीर्ष पर, केरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। और अगर आपके सहकारी समितियों में पूछे तो सहकारी समितियों में टॉप पर कौन रहा? टॉप पर रहा था भीनमाल। भीनमाल कहां पर है? जालोर में। इसने पहला स्थान प्राप्त किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। किस माध्यम में? यानी कि ये जो उत्पाद है इनको क्रय विक्रय करने में भीनमाल ने टॉप किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितना व्यय करेगी? तो साथियों, ये महत्वपूर्ण योजना है और हर बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। शहरी रोजगार योजना। ठीक है, तो इस योजना की अगर बात करें तो इसकी स्वीकृति है वो मई 2022 में मुख्यमंत्री जी ने दे दी थी। और इसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में कितने दिन का? 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे आपके नरेगा में करवाया जाता है। और इसकी घोषणा है वो बजट 2022-23 में की गई थी। और इस घोषणा के तहत ही आपके 800 करोड़ रुपए 800 करोड़ रुपए के व्यय से इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। और इसमें योग्यता क्या है? तो इसमें योग्यता है 18 से 60 वर्ष तक के आयु के सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। इसके आधार पर, तो यहां पर ध्यान में रखना है, जन आधार के आधार पर होगा। जन आधार कार्ड आवश्यक है। जन आधार कार्ड के बेस पर यहां पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
और इसमें एक खास बात ये, तो इसका आंसर तो आपका 800 करोड़ हो जाएगा। एक अनुपात यहां पर पूछा जाता है, एक अनुपात है, आपको ध्यान में रखना, सामान्य प्रकृति के लिए। पूरा बताऊंगा मैं। सामान्य प्रकृति के कार्य के लिए सामग्री की लागत और अनुपात किसका है? परिश्रमिक लागत। सामग्री और परिश्रमिक लागत का अनुपात आपसे पूछा जाता है, तो सामान्य कार्य के लिए इसका अनुपात कितना है? 25:75 है। और विशेष के लिए, विशेष प्रकार का कोई कार्य होता है तो उसके लिए सामग्री की लागत और पारिश्रमिक अनुपात कितना हो जाएगा? 75:25 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। और इसमें जो भुगतान है वो कितने दिनों के अंदर किया जाएगा? तो 15 डेज के अंदर, 15 दिनों के अंदर श्रमिक के बैंक खाते में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये अनुपात विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि सामान्य प्रवृत्ति है तो 75:25 है, 25:75 है, और विशेष के लिए 75:25 है। ठीक है, तो ये लागत का अनुपात है, ये सामग्री लागत है इधर, तो ये, और ये है पारिश्रमिक लागत। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता फाइनल में विजेता कौन रहा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की बात कर रहे हैं, तो इनका आयोजन कहां पर हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। और इसमें पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता फाइनल में पुरुषों में कौन जीता? तो कोटा यूनिवर्सिटी ने जीता। और हराया किसको? तो कोटा यूनिवर्सिटी ने हराया किसको? हरियाणा यूनिवर्सिटी को। किसको? हरियाणा HR यूनिवर्सिटी, जिसको आपके चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसको हराकर कोटा यूनिवर्सिटी यहां पर जीती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल किसे सौंपी गई है? शानदार है, प्रश्न बनने लायक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, 100% यहां से प्रश्न बनेगा और आपसे पूछा जाएगा। तो ग्रामीण ओलंपिक की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है 29 अगस्त से। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 तक प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की आयोजन किया गया। और इसकी जो है शुरुआत किसने की? तो शुरुआत अशोक गहलोत ने की, खुद ने, अशोक गहलोत ने इसकी मशाल की शुरुआत जयपुर से की है। ठीक है, और इसकी मशाल है वो किसको सौंपी? मशाल, तो इसकी मशाल सौंपी गई रजत चौहान प्लस मंजू बाला को। किसको? 2 को सौंपी गई, रजत चौहान और मंजू बाला को। रजत चौहान है वो तीरंदाज है, विश्व चैंपियन है, विश्व तीरंदाज चैंपियन है। और मंजू बाला की बात करें तो ये एशियन गेम्स में मेडलिस्ट है। एशियन गेम्स में क्या है? मेडल इनको मिला हुआ है, मेडलिस्ट है मंजू बाला। इन दोनों को सौंपी गई है। देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है और इसमें लगभग 27 लाख विद्यार्थी है, वो मतलब खिलाड़ी है, वो भाग लेंगे प्रदेश भर के। टोटल कितने? 27 लाख। तो रजत चौहान और मंजू बाला, बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके यहां पर। तो ध्यान रखना, आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध है। तो निक्षय की देखो, एक रोग होता है क्षय रोग, और क्षय के आगे नी लगा दिया तो क्या हो गया? निक्षय। तो ये निक्षय योजना है वो किस रोग से संबंधित है? तो ये टीबी रोग से संबंधित है। इस रोग से संबंधित है, टीबी रोग से संबंधित है।
योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है टीबी रोगियों से। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है वो गुलाबपुरा में विकसित किया गया है। गुलाबपुरा कहाँ पर है? तो गुलाबपुरा उदयपुर में स्थित है और पहले पक्षी उद्यान यानी कि बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया था ये 12 मई 2022 को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये लगभग 3.85 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बाकी बात तो आपको क्या ध्यान में रखनी, बस इतना ही पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है। तो उदयपुर और गुलाबपुरा दोनों ऑप्शन हो तो गुलाबपुरा को प्राथमिकता देनी है और केवल उदयपुर हो तो फिर उदयपुर करना ही है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को किस पुरस्कार की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा एक, जैसे आपको पता होगा कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था, खेलों में सर्वोच्च अवार्ड था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो उसी के तर्ज पर राजस्थान में एक खेल रत्न शुरू किया गया है और उस खेल रत्न अवार्ड का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और ये अब दिया जाएगा राज्य स्तर पर। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? 29 मई 2022 को सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसमें सर्वश्रेष्ठ राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को ये मिलेगा और इसमें क्या दिया जाएगा? प्रशस्ति पत्र वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। उसी के साथ 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो महाराणा प्रताप अवार्ड है इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। और गुरु वशिष्ठ की भी कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है, 1 लाख से बढ़ाकर। तो ये आपको ध्यान में रखनी। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले मामे खां का संबंध किस जिले से है? बात किसकी की जा रही है? मामे खान की। मामे खान ने कहां पर अपने को रिप्रेजेंट किया इंडिया को? तो कांस फेस्टिवल में 2022 में रिप्रेजेंट किया रेड कारपेट पर। और इनका संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। कहां से संबंध है? जैसलमेर जिले से। और ये क्या है? सिंगर है। मामे खान क्या है? सिंगर है एक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसलमेर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत कहां से की गई? तो बात है अब है चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। कौन सा अभियान है? चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान है। इसकी शुरुआत हुई है 16 मई 2022 को। 16 मई 2022 को शुरुआत कहां से हुई है? जयपुर से हुई है। और जयपुर में कहां से? तो जयपुर में गणगौरी बाजार जो विश्वविद्यालय बालिका विद्यालय है वहां से इसकी शुरुआत हुई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी शुरुआत किसने की? कलेक्टर ने शुरुआत की। कलेक्टर का नाम है राजन विशाल। नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस मैंने बता दिया आपको। बस इतना ध्यान में रखना कि चुप्पी तोड़ो अभियान कब शुरू हुआ? 16 मई को। कहां से शुरू हुआ? जयपुर से शुरू हुआ। और इससे पहले यह कहां पर शुरू हो चुका है? नागौर और अलवर में इसके पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें ये किसके लिए है? ये विशेष रूप से किशोर बालिकाओं के लिए है। किसके लिए है? किशोर बालिकाओं के लिए। किशोर बालिकाओं को जो है बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, अपनी समस्या को शेयर करने के लिए प्रेरित करना, ये इस अभियान के तहत किया जाता है। और ये राजस्थान के 929 विद्यालय में इन कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जयपुर जिले की 929 में। तो इसके द्वितीय चरण की शुरुआत कहां पर हुई है? जयपुर में हुई है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहां पर स्थित है? तो साथियों अगर बात करें, बात आती है 22 मई 2022 की। 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 1524 हेक्टेयर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जयपुर शहर के पूर्व में स्थित है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। जयपुर में स्थित है। ये प्रदेश के पहला लेपर्ड रिजर्व था जालाना, उसके और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बीच में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके आसपास कई किले भी हैं, जैसे गलता जी मंदिर है, अमागढ़ का किला यहीं पर है, रघुनाथगढ़ किला यहीं पर है, अंबा माता का मंदिर यहाँ पर है, इस आमागढ़ के पास में। वैसे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई 24 मई 2022 को। 24 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आरवीपी, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। और इसमें आपके क्या है कि दुपहिया वाहनों के 5 से 10 हजार रुपये और प्रति वाहन, और तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रुपये प्रति वाहन सब्सिडी दी जाएगी SGST के पुनर्भरण के रूप में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं लिख देता हूं, दुपहिया वाहनों के लिए तो है 5 से 10 हजार, और तिपहिया वाहनों के लिए है 10 से 20 हजार रुपये प्रति वाहन है। और प्रदेश में ई व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस नीति के अनुसार ये पुनर्भरण है, जो ये क्या पुनर्भरण है, ये SGST के साथ SGST के रूप में, पुनर्भरण के रूप में ये राशि दी जाएगी। और ये कितने दिनों के भीतर? 7 दिनों के अंदर इसका पुनर्भरण कर दिया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 में राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो डेफ ओलंपिक 2021 की बात करें तो इसमें एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान का एक खिलाड़ी, जिसका नाम है क्या, अभिनव शर्मा। क्या नाम है? अभिनव शर्मा। अभिनव शर्मा ने इसमें बैडमिंटन, ये किससे संबंधित है? इसका संबंध है बैडमिंटन से। और बैडमिंटन में इसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है अभिनव शर्मा ने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था, डेफ ओलंपिक्स का आयोजन कहां पर किया गया था? ब्राजील में किया गया था। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो राजस्थान के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस अभिनव शर्मा की बात करें तो ये जयपुर के निवासी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस जिले से है, तो अभिनव जयपुर के निवासी हैं। अभिनव ने टीम इवेंट में 1 स्वर्ण, मिक्स्ड डबल्स में 1 स्वर्ण और सिंगल्स में 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक हासिल किए हैं इसने। अभिनव शर्मा ने कुल कितने पदक हासिल किए? 3 पदक। एक तो हो गया स्वर्ण पदक, ये किसमें है? टीम इवेंट में। ठीक है, एक और है इसमें आपके मिक्स्ड डबल्स में 1 स्वर्ण और एक है सिंगल्स में भी 1 क्या है? कांस्य। ये कुल मिलाकर 3 पदक इसने जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये बूंदी जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अगर बात करें तो ये देश का कौन सा है? 52वां टाइगर रिजर्व है। और राजस्थान का पूछे तो ये 4था टाइगर रिजर्व है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसको स्वीकृति कब मिली है? तो इसको रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की स्वीकृति मिली है 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि अन्य नौकरी चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी पसंदीदा नौकरी का नाम लिखें। नेक्स्ट है, 23 मई 2022 को लालचंद कटारिया ने राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन कहां पर किया? तो दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जयपुर में। दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र जयपुर में
राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये स्टोर क्या करेगा, जैविक सब्जियां हैं, ओलिव उत्पाद हैं, ये आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा इसके माध्यम से। जैसे आपके कौन कौन से हो गए, जैसे शुद्ध पानी है, जैविक सब्जियां, और आपके उच्च ग्रेड हाई ग्रेड शहद है, तेल है, सिरका है, इसका भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें जो सब्जियों वगैरह की है वो आपूर्ति कहाँ से होती है, तो आपूर्ति बस्सी में जो उत्कृष्टता केंद्र है, कृषि उत्कृष्टता केंद्र, वहां से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया। इसमें सलाहकारों की जो है वो संख्या कितनी है, तो सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया। इसमें 6 सलाहकार सदस्य और 1 सदस्य सचिव हैं, कुल मिलाकर 7 हैं, 6 + 1 है, एक तो सचिव हैं और एक 6 सदस्य। इसका प्रमुख कौन होगा इस समिति का, तो इस समिति का प्रमुख होगा सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग ही इसका प्रमुख होगा। एक बात और ध्यान में रखनी है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी, कौन सी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी प्लस सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, कौन सी है, पुलिस यूनिवर्सिटी है, कहां पर स्थित है, जोधपुर में। इनके मध्य एक MOU साइन हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देगी। आंतरिक सुरक्षा अकादमी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के मध्य आंतरिक सुरक्षा के बढ़ावा देने के लिए इनके मध्य क्या हुआ है, MOU हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए कहां पर विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहां पर साथियों बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा बजट के 2022-23 में बीकानेर, भरतपुर और कोटा में, इन तीनों ही जगह पर 75 करोड़ की लागत से विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तो बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन, भरतपुर, बीकानेर और कोटा, तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। कोटा वाले की खास बात यह है कि यहां पर डिजिटल प्लेनेटेरियम बनाया जा रहा है। क्या वजन बनाया जा रहा है, डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना की जा रही है और इसकी लागत कितनी आएगी, 7.40 करोड़ रुपए लागत आएगी और इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आपके अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, इनमें जैसलमेर में सौर ऊर्जा पवन और सौर ऊर्जा के मेल वाला 390 मेगावाट का संयंत्र शुरू किया है, जो अपने आप में पहला ऊर्जा संयंत्र है। ये कहां पर शुरू किया है, जैसलमेर में शुरू किया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 390 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसमें कौन कौन सा हाइब्रिड पवन प्लस सौर ऊर्जा इसमें शामिल होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे है लव कुश वाटिका। तो साथियों लव कुश वाटिका क्या है, एक खास बात और है, एक है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। ये कहां पर बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका निर्माण किया जा रहा है दिल्ली में। कहां पर किया जा रहा है, दिल्ली में इसका निर्माण किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्वीकृति दी है अशोक गहलोत ने। उदयपुर हाउस में इसका निर्माण किया जा रहा है 330 करोड़ की लागत से। तो ये यहां पर जो है राजस्थान के अल्प आय वर्ग के, जिनकी इनकम कम है, उनके 500 विद्यार्थियों को ठहरने के लिए यहां पर सुविधा
उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और लव कुश वाटिका की बात करें तो राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका है वो शुरू की जाएगी इको टूरिज्म के लिए। टूरिज्म, ये इको टूरिज्म से संबंधित है लव कुश वाटिका। शिखर पर्व की बात करें तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा शिखर पर्व शुरू किया गया था, और कहां पर, तो ये माउंट आबू में। ठीक है, राजा मोर ध्वज नगरी, तो राजा मोर ध्वज नगरी की बात करें तो ये कहां पर स्थित है, तो ये करौली में स्थित है। कहां पर है, करौली में स्थित है। यहां पर विकास कार्यों के लिए हाल ही में स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है अन्वेषक सुभाष ओला, तो सुभाष ओला एक एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान किसमें प्राप्त किया है, ये एक कंपटीशन था अमेजन एंटरप्रेन्योर शिप 2022, अमेजन एंटरप्रेन्योरशिप 2022 का चैलेंज में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया सुभाष ओला ने, अमेजन एंटरप्रेन्योरशिप। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जयपुर शहर के घेवर को जीआई टैग भी मिलने की संभावना है। नेक्स्ट आपके सामने है कि आईटी स्टार्ट योजना के ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। ड्रोन एक्सपो की बात करें तो इसका आयोजन किया गया जयपुर में। कहां पर, जयपुर में। और जयपुर में कहां पर, जालाना में। जालाना नामक स्थान पर किया गया 16 जून 2022 को। तो बिल्कुल यहां पर राज्य सरकार है वो 1000 ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है। इसी के संदर्भ में इसकी जो प्रदर्शनी है वो आयोजित की गई थी। और वर्तमान में यहाँ पर जो आई स्टार्ट योजना है, आई स्टार्ट योजना, इस योजना के तहत प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। वर्तमान में यहाँ 1700 प्लस स्टार्टअप है वो पंजीकृत है। 1700 प्लस स्टार्टअप पंजीकृत हैं और 200 प्लस स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट है। इनक्यूबेट 200 प्लस, 1700 पंजीकृत, 200 प्लस इनक्यूबेट है। इसका आयोजन जयपुर में किया गया। नेक्स्ट है राज्य का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शिलान्यास कहां पर किया गया। तो राज्य का पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसका आयोजन 2 जून 2022 को इसका शिलान्यास भूमि पूजन किया गया। कहां पर किया गया, तो इसका भूमि पूजन राजसमंद में किया गया। राजसमंद के अंदर है खमनोर तहसील, उसका एक गांव आता है बिल्ली की भागल गांव, वहां पर आपके इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये आपको मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। ये वेलनेस सेंटर किस पर आधारित है, योग एंड आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेडी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मेडी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने की गई। तो वरिष्ठ नागरिक किसको माना जाएगा, अब 70 वर्ष की उम्र वाले को वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें 18,000 लोगों को, 18,000 है, 18,000 नागरिकों को तो रेल से यात्रा करवाई जाएगी, रेल यात्रा। और 2,000 को वरिष्ठ नागरिकों को वायुयान से यात्रा करवाई जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर 20,000 लोगों को यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी।
यात्रा के दौरान साथ में एक सहायक ले जा सकते हैं, दिव्यांगजन हैं और 60 वर्ष से अधिक वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 जारी किया गया। इसमें राजस्थान का बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान रहा? तो खाद्य सुरक्षा 2021-22 में अगर बात करें तो ये मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। चौथा ये सूचकांक था और इस सूचकांक में बड़े राज्यों में तमिलनाडु है वो शीर्ष पर रहा और राजस्थान है वो 10वें स्थान पर रहा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान को 50.5 अंक प्राप्त हुए थे, तो बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मैनार पक्षी गांव किस जिले में स्थित है? मैनार पक्षी गांव, तो मैनार पक्षी यानी कि आदर भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाएगा इसको, और ये 2 झीलों के किनारे स्थित हैं, ब्रह्मा और धंध। ब्रह्मा और धंध ये 2 जिले हैं, इनके मध्य ये स्थित हैं, इनके पास में। यहाँ पर प्रवासी पक्षी बहुत ज्यादा आते हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं? तो उदयपुर में स्थित है। बर्ड पार्क और मैनार पक्षी गांव दोनों ही, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये किया जाता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा, और इसका आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया माउंट आबू में। कहां पर किया गया? माउंट आबू में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना का संबंध है। ये योजना है पशुपालकों से संबंधित, और पशुपालक कहाँ के हैं? तो पशुपालक है आपके कोटा के। कहाँ के? कोटा के पशुपालकों के लिए देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना शुरू की, और ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई आपके क्या नाम है, शांति धारीवाल के द्वारा। शांति धारीवाल ये कौन से मंत्री हैं? ये राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री हैं। इनके द्वारा पहली बार ये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित योजना है शुरू की गई, और इस योजना की जो आधारशिला है वो रखी गई थी 17 अगस्त 2020 को। इसके द्वारा सीएम के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बालक बालिकाओं को कितना दूध पिलाया जा रहा है? तो कक्षा 1 से 5 तो कितना हो गया? 1-5 तो ये है, 0 और लगा दो तो 150 ml, और 6 से 8 की बात करें तो 200 ml दूध पिलाए जा रहे हैं, पाउडर वाला दूध पिलाए जा रहे हैं, और ये सप्ताह में 2 दिन पिलाया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन यानी कि एक मंगलवार को और एक शुक्रवार को। मंगलवार और शुक्रवार को ये दूध पिलाया जाएगा। पाउडर किससे खरीदे जा रहे हैं? कौन सी संस्था से? RCDF से खरीदा जा रहा है। इसका पूरा नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, और इसका उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 150 ml बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान में किस खनिज भंडार को लेकर सीकर का खंडेला नामक स्थान चर्चा में रहा था? तो ये रहा था यूरेनियम को लेकर। यूरेनियम के भंडार मिले हैं। कहां पर मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके सीकर के पास खंडेला तहसील में, रोहिल में। सीकर में खंडेला तहसील के रोहिल क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन टन के भंडार संभावित हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले अभी झारखंड में है देश विश्व राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सिंह भूमि के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का खनन किया जा रहा है।
और इसका उपयोग कहाँ पर होता है यूरेनियम का उपयोग होता है बिजली बनाने में। ठीक है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन बुनियाद कार्यक्रम। मिशन बुनियाद कार्यक्रम की अगर बात करें तो इस कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया गया। चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन को संशोधित प्रस्ताव पर लागू किया गया। इसकी अगर बात करें तो वर्तमान में ये डिजिटल शिक्षा से संबंधित हैं और शुरुआत इसकी 6 जिलों से की गई और इस मिशन के अंतर्गत 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत इनको टैबलेट भी दिए जा रहे हैं। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत सरकार की योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर, करौली। तो अगर बात करें भारत सरकार की योजना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के ये सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली ये सभी जिले शामिल हैं। लेकिन बेहतरीन कार्यों के लिए अभी पुरस्कार किसको मिला है? करौली को मिला एमएसएमई के क्षेत्र में। शामिल ये सभी चारों के चारों जिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रगतिशील जिले को इसके एस्पिरेशनल के अंतर्गत चुना जाता है। नेक्स्ट है अवनी लेखरा के संबंध में। अवनी लेखरा फ्रांस में जो अभी भारत की स्टार पैराशूटर टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप रही हुई है ये अवनी लेखरा, और इसने फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में महिला 10 मीटर एयर राइफल्स में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है 2024 में पेरिस क्वालिफाई, यानी कि 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में होने वाला है, उसमें ये क्वालिफाई कर गई है, जगह बना ली है। अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं उप कप में। बिल्कुल, इस पैरा निशानेबाजी जो फ्रांस में आयोजित हुई इसमें दूसरा गोल्ड मेडल भी इसने जीता है। तो 2 जीते, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 10 में से 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 6 आपके क्या है? ब्रॉन्ज। और नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो राजस्थान का 14वां स्थान है। और किस हिसाब से? तो ये जल कनेक्शनों की संख्या के आधार पर, जल कनेक्शनों की संख्या के आधार पर 14वां स्थान है। नेक्स्ट है भूगर्भीय ऊष्मा बिजली उत्पादन का राजस्थान में पहली बार कहां किया जाएगा? जियो थर्मल एनर्जी विद्युत उत्पादन, तो ये क्या आ जाएगा? बाड़मेर। बाड़मेर में एक क्षेत्र है रागेश्वरी ऑयल गैस क्षेत्र, इसमें बंद पड़े कुओं को अब भूमिगत ऊष्मा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जाएगा और इससे क्या बनाई जाएगी? विद्युत बनाई जाएगी। इसके लिए एक कंपनी है जिसका नाम है केयर्न एनर्जी। केयर्न एनर्जी ने समझौता किया है एक दूसरी कंपनी बेकर यूजेस के साथ, इसके साथ अनुबंध किया है और उसके तहत ये जियोथर्मल एनर्जी विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है देवास मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल मुआ थाई चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? मुआ थाई चैंपियनशिप में अगर बात करें तो राजस्थान ने 14 तो जीते हैं क्या? गोल्ड, 8 जीते हैं सिल्वर और 15 जीते हैं ब्रॉन्ज।
तो बिल्कुल सिल्वर कितने, गोल्ड कितने हो जाएगी, 14 गोल्ड जीते हैं। और इसमें एक नाम आपको ध्यान में रखना है, तनुश्री भारद्वाज। तनुश्री भारद्वाज ने इसमें गोल्ड जीता है, ठीक है। और तनुश्री भारद्वाज कहाँ की है, तो ये है जयपुर की। नेशनल मुआ थाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और राजस्थान की ये पहली खिलाड़ी है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया, राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तो इनका आयोजन है वो हरियाणा में किया गया। कहां पर, हरियाणा में किया गया, चौथा संस्करण था। और राजस्थान ने अपना 10वां स्थान हासिल किया है। और राजस्थान टीम अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान टीम है वो कौन से स्थान पर रही, तो राजस्थान टीम है वो 11वें स्थान पर रही। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीते, राजस्थान के कौन कौन है जिसने स्वर्ण पदक जीते, तो इसमें है एक कपीस सिंह, सुष्मिता, किरण, बहुत सारे नाम हैं, वैसे याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन ईसा गुर्जर, महेंद्र सरन, मुकेश कुमार और लवीस, इन सभी ने क्या जीते हैं, गोल्ड जीते हैं खेलो इंडिया गेम्स। नेक्स्ट है, राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजय रहे। तो देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस के थे 3, आईएनसी के, और एक आपके कौन था, बीजेपी का था। तो आईएनसी के कौन कौन थे ये आपको नाम ध्यान में होना चाहिए। 4 सीटों पर मतदान हुआ था और इसमें आईएनसी के थे, एक तो था रणदीप सुरजेवाला और एक है मुकुल वासनिक, एक प्रमोद तिवारी। और भारतीय जनता पार्टी का था जिसमें है घनश्याम तिवारी। ये विजयी रहे हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि ये है विजयी रहे हैं चारों, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारत के कार्यालय महापंजीक और जनगणना आयुक्त के नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी 2015 से 19 के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है। एक बाल संरक्षण संकल्प यात्रा चलाई जा रही है बाल संरक्षण से संबंधित जानकारी देने के लिए, और ये जो है शुरू हुई है 24 जून 2022 से। कौन सी, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पर अगर बात करें कि जीवन प्रत्याशा कितनी है जन्म के समय, तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 69.0 है, ठीक है। और अगर बात करें पुरुषों की कितनी है, तो ये है पुरुष जन्म प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है ये 71.3। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा है 67.9। और शहरी क्षेत्र में अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में है 72.6 ईयर। ये जीवन प्रत्याशा है, ये आपको ध्यान में रखनी, कोई ना कोई प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल कहां गया रे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का तो वही पहला स्थान है ही। राजस्थान का कौन सा, राजस्थान शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर है, क्योंकि यहां पर राजस्थान में 88% परिवारों तक इंश्योरेंस स्कीम पहुंच चुकी है।
ठीक है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट है मायरा की गुफा नामक ऐतिहासिक स्थल का संबंध किससे है? एक है ग्राम रक्षक योजना, जो कि राजस्व गांव है, वहां पर ग्राम रक्षक योजना संचालित की गई है। ग्रामीण और पुलिस के बीच सामंजस्य या आपसी संवाद से विश्वास मनाने के लिए। तो यहां पर अगर बात करें 1 जून 2022 को सीएम ने एक घोषणा की, और घोषणा क्या की? महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की। कहां पर? तो ये समाधि स्थल कहां पर है? चावंड में। और चावंड में यहां पर महाराणा प्रताप का क्या बनाया जाएगा? पैनोरमा बनाया जाएगा। ये घोषणा की है सीएम ने 1 जून 2022 को। राज्य सरकार द्वारा उदयपुर के गोगुंदा में, ये तो हुई पैनोरमा की बात, और उदयपुर में गोगुंदा में स्थित महाराणा प्रताप संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम है मायरा की गुफा, इसका विकास किया जाएगा। इसके विकास के लिए 5.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित है। ठीक है, चावंड में पैनोरमा बनाए जा रहे हैं, गोगुंदा में ये गुफा का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है कजाकिस्तान में आयोजित, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुआ है विशेषतः विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये मूल रूप से तो हरियाणा की है, लेकिन सोनीपत की रहने वाली है, लेकिन राजस्थान में इनका संबंध गंगानगर जिले से है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो ये योजना शुरू की गई है राजस्थान के जो भी छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। एक मिशन है सुरक्षा चक्र, मिशन सुरक्षा चक्र। तो इसका संबंध है कुपोषण से। कुपोषण को कम करने के लिए या कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, और इसमें पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा कुपोषण से पीड़ित बच्चों को और 3 माह की उम्र तक के बच्चों को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और न्यूट्री गार्डन यहां पर बनाए जाएंगे इसके तहत घरों में। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया? तो राजस्थान को 3rd लेवल में शामिल किया गया है। जिसके तहत राजस्थान को 851 से 900 अंक हासिल हुए। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक। कौन सा है? सिंगल यूज प्लास्टिक। सभी जगह सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो गया। कब से? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बात को आपको ध्यान में रखना। और लव कुश वाटिका पहले भी कर चुके हैं ये प्रत्येक जिले में बनाई जाएगी लव कुश वाटिका। और इसका संबंध किससे है? लव कुश वाटिका का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये इको टूरिज्म इसको कह सकते हैं। राइट ईट राइट स्कूल। तो यहां पर अगर बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, अगर बात करें फसाई की, जिसको फसाई बोलते हैं अपन, 37 आवासीय स्कूलों को ये क्या है, इन्हें ईट राइट स्कूल के तौर पर मान्यता प्राप्त प्रदान करते हुए सर्टिफिकेट दिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गुणवत्तापूर्ण भोजन से संबंधित है। और 37 आवासीय स्कूल हैं, आवासीय स्कूलों को क्या मिला है? सर्टिफिकेट दिया गया है। शक्ति दिवस। शक्ति दिवस की बात करें तो ये राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए मनाया जा रहा है प्रथम मंगलवार को। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को क्या मनाया जा रहा है? एनीमिया मुक्त करने के लिए। एनीमिया मुक्त राजस्थान। क्लीन स्ट्रीट फूड हब।
ये किसको मिला है? क्लीन स्ट्रीट फूड हब का अवार्ड है, वो सर्टिफिकेट किसको मिला है? तो ये मिला है मानसरोवर चौपाटी को। मानसरोवर चौपाटी कोई नहीं पूछेगा। राजस्थान स्किल प्रतियोगिता, राज स्किल प्रतियोगिता, तो राज स्किल प्रतियोगिता है 2022 की अगर बात करें तो इसका आयोजन किया जा रहा है कौशल और नियोजन विभाग के द्वारा। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अशोक गोड़, अशोक गोड़ को क्यों चर्चा में है? तो अशोक गोड़ के द्वारा बनाया गया ये मूर्तिकार है। वैसे अशोक गोड़ कौन है? मूर्तिकार है। इसके द्वारा बनाया गया स्कल्पचर कहां पर लगाया गया है? गोवा में लगाया गया है, गोवा के प्रवेश द्वार पर। ठीक है। उजाले की ओर, उजाले की ओर ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक कोविड-19 के विशेष संदर्भ में जनसंचार केंद्र के चयनित विद्यार्थियों की बाल अधिकार एवं बाल सशक्तिकरण पर लिखी कथाओं का संकलन है और जिसमें कथाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रसिद्ध मीडिया विशेषज्ञ अपर्णा वेश द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अपर्णा वेश द्वारा इसका कथाओं का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनन किरनानी। तो मनन किरणा की बात करें तो ये कौन है? ये है भारतीय कराटे चैंपियन। सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है मनन किरनानी ने। श्याम सुंदर की बात करें तो श्याम सुंदर का संबंध है बीकानेर से और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता है पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाज प्रतियोगिता में। ठीक है। शूटिंग बॉल एशिया कप की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ओम सिंह राजावत की बात करें तो ओम सिंह राजावत का संबंध किससे है? तो इनको मिला है राजस्थान गौरव पुरस्कार। क्या मिला है? राजस्थान गौरव पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है जनरल बसंत कुमार। बसंत कुमार की अगर बात करें तो इनको मिला है अति विशिष्ट सेवा मेडल। अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति के द्वारा इनको प्रदान किया गया। इनका संबंध है झुंझुनू से। कहां से संबंध है? झुंझुनू से इनका संबंध है। ईशा आउटरीच, ईशा आउटरीच क्या है? तो ये मरुस्थलीकरण एक संस्था है, इसके साथ समझौता हुआ है मरुस्थलीकरण से बचाने हेतु, को रोकने हेतु। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है, एमओयू किया है। दुग्ध उत्पादक संबल योजना में बात करें तो अनुदान है वो 5 रुपए कर दिया गया है। 2 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 रुपए कर दिया है, ये ध्यान रखना। निरंजन आर्य, निरंजन आर्य की बात करें तो इनको नियुक्त किया गया है अंतरराष्ट्रीय कमिश्नर स्काउट। नेक्स्ट है 21 अप्रैल। क्या है 21 अप्रैल? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी
एंड इनोवेशन डे का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये थी आज की क्लास। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।